वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकरले कोटि भुजै धृतकर करवाले के बोले मातुमि आबले बाहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदे तुमि मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलामलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई से विनम्र निवेदन है कि कृपया ये दीक्षांत समारोह की शुभारंभ की अनुमति प्रदान करें। दीक्षांत समारोह प्रारंभ किया जाए। माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह की शुभारंभ की घोषणा करता हूं। इसके साथ माननीय कुलपति महोदय से सादर निवेदन है कि वे स्वागत भाषण तथा विश्वविद्यालय की रिपोर्ट सभा की समक्ष प्रस्तुत करें। सिक्किम विश्वविद्यालय के 7म दीक्षांत समारोह में
उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के विजिटर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, सिक्किम के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की चीफ रेक्टर श्री ओम प्रकाश माथुर जी, सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, सिक्किम सरकार की शिक्षा मंत्री श्री राजू बसनेत जी, सिक्किम सरकार की उपस्थित मंत्री, विधायक एवं सांसद, कार्यकारी परिषद एवं शैक्षणिक परिषद की सदस्यगण, शिक्षकगण, प्रशासनिक कर्मचारी, उपाधि प्राप्त करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रेस मीडिया की साथियों, देवियों, सज्जन, सिक्किम विश्वविद्यालय की 7वें दीक्षांत समारोह में मैं अत्यंत गर्व और सम्मान के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कंचनजंगा की पावन भूमि पर स्थित सिक्किम विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामयी उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत गौरव, सम्मान और उत्साह का अनुभव कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं सिक्किम के माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी, सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी एवं राज्य के शिक्षा मंत्री श्री राजू बसनेत जी का भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मुझे ये साझा करते हुए अत्यंत उल्लास का अनुभव हो रहा है कि 7वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023-24 एवं 2025 में उत्तीर्ण कुल 13,782 विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान किया जा रहा है। इसमें 127 पीएचडी डिग्री एवं 285 मेडल शामिल है। मैं सभी उपाधि एवं पदक विजेताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आप सबको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2007 में स्थापित सिक्किम विश्वविद्यालय ने अपने उद्देश्य के अनुरूप पिछले 19 वर्षों में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की दिशा में कई महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय प्रगति की है। इस समय विश्वविद्यालय में 6 विद्यापीठों के अंतर्गत 33 विभागों में लगभग 2000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय से संबद्ध 18 महाविद्यालयों में लगभग 13,000 विद्यार्थी पंजीकृत है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विगत माह 28 अप्रैल 2026 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यांगंग स्थित सिक्किम विश्वविद्यालय की स्थायी परिसर का उद्घाटन कार्य संपन्न हुआ है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में 6 विभागों की शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है। हम अन्य विभाग को भी अपने स्थायी परिसर में यथाशीघ्र स्थानांतरित करने की योजना पर कार्य कर रही है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन करते हुए यूजी पीजी स्तर पर एनईपी को वर्ष 2022 प्रभावी रूप से लागू किया है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहे कि सिक्किम विश्वविद्यालय तीव्र गति से न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हाई पोटेंशियल एजुकेशनल हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। अंतर विषयी शिक्षण, स्थानीय ज्ञान परंपरा एवं अनुसंधान को और अधिक बढ़ावा देने की उद्देश्य से विश्वविद्यालय 3 महत्वपूर्ण केंद्र सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम और सेंटर फॉर डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज को
स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। सिक्किम विश्वविद्यालय में क्लाइमेट चेंज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इको टूरिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी विषय पर रिसर्च हो रहा है। ये रिसर्च साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ पॉलिसी मेकिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। हमारा विश्वविद्यालय स्थानीय भाषाओं विस्तार के साथ राजभाषा हिंदी के विकास में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। ग्रेडिंग रैंकिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय को नई पहचान दिलाने की दिशा में इस बीच हमने एकेडमिक एवं प्रशासनिक स्तर पर कई गुणवत्तापूर्ण बदलाव किया है। दीक्षांत समारोह के अवसर पर आइए हम सब अपने उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करें। मैं सभी विद्यार्थियों को पुनः हार्दिक बधाई देते हुए उनके सफल एवं सुखद भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कुलपति महोदय। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे मंचासीन गण्यमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। माननीय भारत की राष्ट्रपति महोदया को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। माननीय सिक्किम के राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। माननीय सिक्किम के मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। माननीय सिक्किम के शिक्षा मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। धन्यवाद कुलपति महोदय। May I now request the Dean, School of Human Sciences, Professor Satyanand Panda, to present the candidates in person for the bachelor's degree, master's degree, Master of Philosophy degree, and Doctor of Philosophy degree for the years 2023, 2024, and 2025. Vice Chancellor, sir, I present to you 759 candidates from various disciplines of Sikkim University for the year 2023, 2024, and 2025, who have been examined and found qualified for the bachelor's degree, master degree, Master of Philosophy degree, Doctor of Philosophy degree, to which I pray that they may now be admitted. By virtue of the powers vested in me
as the Vice Chancellor of Sikkim University, I admit you to the bachelor degree, master degree, master of philosophy degree, doctor of philosophy degree, and charge you that ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. Vice Chancellor Sir, on behalf of the other 13,023 candidates who have been examined and found qualified for the bachelor degree, master degree, master of philosophy degree, doctor of philosophy degrees, and have been permitted to receive their degree in absentia, I pray that they may be admitted to their respective degrees. By virtue of the powers vested in me as the Vice Chancellor of Sikkim University, I admit the candidates to their respective degrees in absentia. धन्यवाद कुलपति महोदय। माननीय राष्ट्रपति महोदय से सादर निवेदन है कि कृपया आप स्वर्ण पदक धारकों एवं एक विद्या वाचस्पति उपाधिधारी को पदक प्रदान करने की कृपा करें। मैं माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ स्वर्ण पदक वितरण समारोह में सहभागिता करें। उज्जवल तिमसिना, Master of Science in Mathematics, Department of Mathematics. प्रीति साहा, Master of Arts in Hindi, Department of Hindi. Indira Mangar, Master of Science in Botany, Department of Botany, NBBDC Extension Center, Tadang. Nungyomit Lepcha, Master of Arts in History, Department of History. Tulsi Chetri, Master of Arts in Mass Communication, Department of Mass Communication. Kiranila Jamir, Master of Science in Psychology, Department of Psychology. Bonosri Bhaumik, Bachelor of Arts, Honours in Economics, Naur Bahadur Bhandari Government College, Tadang. Bhargav Lahun, Bachelor of Science, Honours in Psychology, Department of Psychology.
Smriti Subba, Bachelor of Commerce, Sikkim Government College, Namchi. Indrahan Subba. Indrahan Subba, Doctor of Philosophy, Department of Physics. Thank you. मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। The Ullas Navbharat Sakharata Karyakram, launched by the Ministry of Education, Government of India, under the vision of the National Education Policy 2020, was formally launched in Sikkim by the Honorable Chief Minister Sri Prem Singh Tamang Goleji on 14th November 2023, with the objective of ensuring that no adult citizen remain deprived of basic literacy and numeracy skills. The program was implemented across the state in the true spirit of volunteerism and service to the nation, with more than 4,000 volunteer teachers selflessly dedicating their time and effort to teach the adult learners. Through this collective effort, over 15,000 adult learners discovered the joy of reading and writing for the very first time. Today, Sikkim has achieved a literacy rate of 99.82% under the Ullas Navbharat Sakharata Karyakram framework and proudly attain the status of fully literate state. This historic achievement is being formally declared today by the Honorable Chief Minister of Sikkim in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji, and Honorable Governor of Sikkim, Sri Om Prakash Mathurji. Now, I would like to request Honorable Chief Minister of Sikkim, Sri Prem Singh Tamang Goleji, to kindly make the formal declaration of Sikkim as a fully literate state under the Ullas Navbharat Sakharata Karyakram. ₹20 में 10 रुपए जोरदार 30 रुपए There are moments that change history. This is one of them. Inspired by the vision of the National Education Policy 2020, guided by the Ministry of Education, Government of India, Sikkim carried a mission under Ullas Navbharat Saksharta Karyakram, and the people answered the call. Over 15,000 non-literate people joined the mission with enthusiasm and hope. The earlier literacy programs Sakshar Bharat and Padhna Likhna Abhiyan deserve special appreciation for laying the foundation that paved the way for this historic achievement. Today, every Gram Panchayat, urban body and every community stand united in this achievement. Sikkim today has proudly achieved the status of a fully literate state under the Ullas Navbharat Saksharta Karyakram, attaining this historic milestone well ahead of the national target set for 2027. This is not just literacy. This is dignity. This is empowerment. A proud step towards a Sunaulo, Samriddha and Samarth Sikkim, a meaningful contribution to the dream of Viksit Bharat 2047. Jai Hind, Jai Sikkim. May I request Honorable Chief Minister of Sikkim, Sri Prem Singh Tamang Goleji,
to kindly address to the august gathering. Thank you. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, Madam Ji, Honorable Governor of Sikkim and the Chief Rector of Sikkim University, Sri Om Prakash Mathur Ji, Honorable Speaker, Sikkim Legislative Assembly, Sri M.N. Sherpa Ji, Honorable Minister of Education, Government of Sikkim, Sri Raju Mishra Ji, Honorable Ministers and MLAs, Government of Sikkim, Honorable Lok Sabha Member, Dr. Indhang Subba Ji, student of Sikkim University. Congratulations. Respected Chief Secretary and Director General Police, Government of Sikkim, respected Vice Chancellor of Sikkim University, Professor Shantanu Kumar Swainji, respected faculty members and entire university fraternity, respected dignitaries from the office of the Honorable President of India, respected secretaries and officials from the Education Department, Government of Sikkim, respected members of the academic fraternity and executive council from Sikkim University, respected parents, dear graduating students, ladies and gentlemen, press and media. Good evening, namaskar, and warmest greetings to all of you present here. It is indeed a matter of immense pride, honor, and privilege for me to be present at the 7th Convocation Ceremony of Sikkim University. This momentous occasion marks the celebration of academic excellence and achievement beside the collective goals, dedication, and hard work of the students, faculty members, parents, and the entire academic fraternity and executive council of the university. It also gives me immense pleasures and deep gratification to be here today in the august and benign presence of the Honorable President of India, Madam Draupadi Murmu, whose gracious visit to Sikkim has brought great honor and encouragement to the people of our state. Despite her extremely busy schedule and national responsibilities, her kind presence among us today to bless the graduating students and encourage the academic community reflect her deep commitment towards education, youth, empowerment, and nation building. The people and the government of Sikkim are proud to welcome your honor once again in our green and clean Himalayan state, Sikkim, as we were blessed by your honor's kind presence in the first week of November 2022. Thank you, Honorable President, Madam. Dear students, the graduates receiving your degrees today in the august presence of the Honorable President, Madam, will cherish this proud moment throughout your lives as you embark upon a new journey with the blessing and encouragement of the highest constitutional authority of our great nation. I extend my heartiest congratulations to all the graduating students who have been conferred degrees and honors today. This occasion marks the culminations of years of hard work, determination, sacrifice, and dedication. To receive such a momentous degree is to receive the passport to your future, guiding you from the narrow pathways of academic quest onto the broad highway of opportunity, achievement, and success. I also convey my sincere gratitude to the respected Vice Chancellor of the Sikkim University, faculty members, researchers, university staff, and parents whose guidance and unwavering support have played a vital role in shaping the future of these young minds. Established through an Act of Parliament in 2007, Sikkim University has emerged as a premier institution of higher learning in the northeastern region.
The university has made commendable contribution in promoting academic excellence, research, innovation, and inclusive education, while preserving the unique ecological culture and social heritage of the Himalayan state, Sikkim. Honorable President, Madam, on this significant occasion, I would also like to reiterate the unwavering commitment of the government of Sikkim towards the growth and development of Sikkim University. I am pleased to state that all pending matters and long-standing issues concerning the university have been sincerely addressed by our government after our inception in 2019. Our government is committed to extend full support to the Sikkim University so that it may continue to emerge as a premier institution of higher learning and serve the aspirations of our youth and future generation. Our vision is to create opportunities for our young generation so that they can compete globally while remaining rooted in our values and traditions. My dear students, today as you receive your degrees and step into a new phase of life, remember that the vision of Vikasit Bharat 2047, envisioned by the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, can be achieved only through the stand and contribution of our educated youth. You are the instruments of a developed and progressive India. I urge all graduates to move forward together, guide your juniors with kindness and a good spirit, and help one another understanding our collective responsibility towards nation building. Let us work together with dedication and commitment to contribute meaningfully towards the concept of Vikasit Bharat 2047. Education is the most powerful instrument of transformation. In today's rapidly changing world, knowledge alone is not sufficient. Along with academic excellence, we must nurture compassion, integrity, discipline, innovation, and a strong sense of social responsibility among our youth. As you step out into the world beyond the classrooms, remember that success is not measured merely by personal achievements, but by the positive impact you create in society. Your education should empower you to become responsible citizens, compassionate leaders, and contributors to the progress of the nations. Similarly, in today's rapidly evolving world of the internet, artificial intelligence, and digital technologies, these tools offer immense opportunities for learning, innovation, and growth. However, if misused, they can also mislead and distract. So I urge all our young graduates to use technology wisely, responsibly, and creatively so that it becomes a powerful instrument for knowledge, empowerment, innovation, and nation building. The future belongs to those who dare to dream and work with determination. I encourage all of you to remain curious, continue learning, embrace challenges with confidence, and uphold the values of honesty, humility, and social service. I once again congratulate all the graduates and wish you a bright, successful, and meaningful future. I also urge you to always remain connected to your roots, respect your parents, teachers, professors, and seniors, and cherish their invaluable contribution towards your growth and success. Before I conclude, I would like to extend my deepest gratitude to the Honorable President of India, Madam Srimati Draupadi Murmu, for her benign, gracious, and inspiring presence here in the holy Himalayan land of Sikkim, and especially at the 7th convocation ceremony of Sikkim University. Honorable President, Madam, your esteemed presence has truly elevated this occasion into a moment of great pride and historic significance for the people of Sikkim, particularly for our students and young graduates. On behalf of the government and the people of Sikkim, I humbly seek your continued blessing and offer our sincere prayer to the Almighty for your good health, happiness, strength, and long life in the service of the nation. I also thank the Honorable Governor of Sikkim, Sri Om Prakash Mathurji, for your kind presence, continuous guidance, and support in all our endeavors. Similarly, I extend my
earnest gratitude to all the dignitaries present here on the occasion. I also thank and congratulate the Vice Chancellor of Sikkim University, faculty members, and the entire university fraternity for inviting me to this memorable occasion. May Sikkim University continue to achieve greater heights in the years to come. Thank you. Jai Hind, Jai Sikkim. सिक्किम के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के चीफ रेक्टर महोदय श्री ओम प्रकाश माथुर जी से सादर आग्रह है कि वे कृपया दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। कंचनजंगा की इस पवित्र भूमि पर आयोजित सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, राज्य के शिक्षा मंत्री श्री राजू स्नेत जी, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, शिक्षकगण, समस्त अधिकारीगण, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के दीक्षांत समारोह में आप सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह के इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति से हम स्वयं को अत्यंत सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय के क्षण विशेष रूप से स्मरणीय है कि देश की प्रथम नागरिक स्वयं विद्यार्थियों को अपना आशीर्वचन प्रदान करने हेतु आज यहाँ उपस्थित है। आपका प्रेरणादायी जीवन संघर्ष, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट आस्था, राष्ट्र के हित के लिए समर्पित आपका संवेदनशील नेतृत्व हमारे विद्यार्थियों एवं युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होते हुए आपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, समान अवसर एवं महिला सशक्तिकरण के आदर्शों को निरंतर एक सशक्त एवं प्रेरणादायी स्वर प्रदान किया है। निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व ये संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प, सेवा भाव और मानवीय संवेदनाओं के साथ जीवन के उच्चतम शिखर एवं आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के चीफ रेक्टर के तौर पर आज माननीय राष्ट्रपति महोदय का हिमालय की इस पवित्र भूमि पर अभिनंदन करना मेरे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है। निश्चित रूप से आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस दीक्षांत समारोह को एक नई ऊंचाइयां और नई ऊर्जा, राष्ट्रीय गौरव में अभिसिंचित किया है। दीक्षांत समारोह के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज उपाधि एवं पदक प्राप्त कर रहे अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों एवं युवा साथियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह उपलब्धि केवल आपके व्यक्तिगत परिश्रम और प्रतिभा का परिणाम न होकर आपके परिवार, शिक्षकों की एवं संस्थान के सामूहिक सहयोग और संस्कारों का भी प्रतिफल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ज्ञान, नवाचार, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस महान राष्ट्रीय लक्ष्य की सफलता में देश की युवा शक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आप जैसे होनहार युवा अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर, समावेशी एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। मुझे ये बात जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि सिक्किम विश्वविद्यालय सीमावर्ती क्षेत्रों, यहाँ की स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं को समझते हुए जलवायु परिवर्तन, जैविक खेती,
हिमालय इकोसिस्टम, ग्लेशियर स्टडीज, इको टूरिज्म, आपदा प्रबंधन एवं सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर गंभीरता से अनुसंधान कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भावना के अनुरूप विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को ज्ञान, संस्कार, वैश्विक दृष्टि से समृद्ध करने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का गत माह उद्घाटन निश्चित रूप से सिक्किम एवं पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। अंत में मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से कुछ क्षण निकालकर इस समारोह की गरिमा को बढ़ाया है। आपकी प्रेरणादायी उपस्थिति सदैव भारत के लिए स्मरणीय रहेगी। एक बार पुनः मैं दीक्षांत समारोह में शामिल सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य, सफल भविष्य की हार्दिक कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी ज्ञान, संवेदनशीलता, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए एक जागरूक नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। साथ ही आज अपने सबके लिए, सिक्किम वासियों के लिए खुशी का विषय भी है कि सिक्किम अब पूर्ण साक्षरता हो गया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सिक्किम। मैं माननीय राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया से सादर निवेदन करता हूं कि वे कृपया अपना दीक्षांत उद्बोधन से विश्वविद्यालय को कृतार्थ करें। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी, मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग जी, राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री श्री राजू बेसेन जी, कुलपति प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण और प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये सभी देशवासियों, विशेषकर सिक्किम के लोगों के लिए गर्व का विषय है कि सिक्किम अब पूर्ण साक्षर बन गए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग, सरकार में उनके सहयोगियों और सिक्किम के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह का ये अवसर इस विश्वविद्यालय तथा उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विद्यार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों सभी का परिश्रम फलीभूत हुआ है। सभी विद्यार्थियों एक नई जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बनाए हैं। मुझे बताया गया है कि इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 7% और पदक प्राप्त करने वाले लगभग 70% बेटियां हैं। बेटियों के लिए थोड़ा ताली हो जाए। मैं इन सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बेटों को भी करती हूँ।
ये उपलब्धि न केवल हमारी बेटियों के लिए प्रतिभा, परिश्रम और संकल्पों का परिचायक है, बल्कि एक शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रभावशाली उदाहरण है। आज एक महिला सशक्तिकरण उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे हाथों दिलाए हैं, वो है आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण। आने के टाइम 2 पिंक बस है उनके लिए, जहाँ महिलाएं ड्राइवर है, महिलाएं कंडक्टर है और महिलाएं वहाँ सवार कर रहे हैं। ये भी एक महिला सशक्तिकरण का एक कदम। बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले और ये देश के विकास की गाथा में पूर्ण रूप से भागीदार कर सके, ये सुनिश्चित करना भी ये पूरी समाज के लिए एक कर्तव्य है। देवियों और स्वजनों, प्रकृति की गोद में बसा सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और जैव विविधता के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कंचनजंगा सिक्किम को प्रकृति का अमूल्य उपहार है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भगवान को कि इसे सुंदर प्रकृति का उपहार सिक्किम को दिए हैं। इस चोटी को सिक्किम के लोग अपनी रक्षा करने वाली देवी मानते हैं। उनमें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जिम्मेदारी की भावना दिखाई देती है। इस राज्य के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि सिक्किम 2016 में भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बना। सिक्किम ने ये साबित किया है कि विकास और प्रकृति के संरक्षण का समन्वय किया जा सकता है। प्लास्टिक पर नियंत्रण, जैविक खेती को बढ़ावा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य पूरा देश के लिए प्रेरणादायक है। सिक्किम से देश सीखना चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास की स्वच्छता, प्रकृति और समाज के प्रति जिम्मेदार बने तो देश तेजी से प्रगति कर सकता है। देवियों और स्वजनों, हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सिक्किम विश्वविद्यालय की विशेष जिम्मेदारी बनती है। इसे केवल शिक्षा और शोध के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में भी विशेष प्रयास करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा आधुनिक शिक्षा को स्थानीय परंपराओं, इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा जाता है। यही विश्वविद्यालय और विद्यार्थी को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का उचित मार्ग है। मुझे बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा केंद्रीय संस्थान है जहां पीएचडी स्तर तक लिम्बू, लिम्चा और भूतिया पाठ्यक्रमों के अध्ययन एवं अनुसंधान की व्यवस्था है। यहाँ हिमालय क्षेत्र में क्रायोस्फीयर डायनामिक्स, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों तथा उनसे उत्पन्न संभावित क्षेत्रों के संदर्भ में ग्लेशियर्स पर अध्ययन एवं अनुसंधान किया जा रहा है। भाषाएं, क्षेत्र और समाज की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को संजो कर रखती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस क्षेत्र की लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की स्थापना की गई है। इस सेंटर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सिक्किम और उत्तरी बंगाल की लुप्त प्राय भाषाएं, परंपराओं को कंजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन और रिविटलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रिय विद्यार्थियों,
नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। इस संस्थान में सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहें और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े। आप अपने योग्यता और निष्ठा के बल पर वंचित वर्गों के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार आप समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मैं खुशी हूँ जो मैंने देख रही थी वीडियो कि माताएं बहनों को भी वो शिक्षा दे रहे हैं और इसी प्रयास से आप लोगों का सामूहिक प्रयास से ये आज ये राज्य पूरा फुल्ली लिटरेसी हो गया है। ये आपका सामूहिक प्रयास है। आज के युग में नई नई जरूरतें सामने आ रही है जिनके समाधान युवा पीढ़ी को निकालते हैं। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ बातों का यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। पहली बात, अपनी क्षमता और पर हमेशा पूरा विश्वास रखें। दूसरी बात, आप दूसरों के अनुभव और ज्ञान से हमेशा सीखें। जहाँ से भी हो सके ज्ञान और कौशल अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, सबसे सीखना चाहिए। तीसरी बात, आइसोलेशन में नहीं कोलैबोरेशन से आगे बढ़े। टीम स्पिरिट हमेशा सहायक देती है। आप सब तो इतने अच्छे संस्थान से शिक्षा लेकर जा रहे हैं, कोशिश करके कि समान लाखों वाले युवा अपने ग्रुप्स बना ले और मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इससे आप रिसोर्सेस का भी सही उपयोग कर पाएंगे और अपने आइडियाज को और अधिक बड़े पैमाने पर कार्यरूप दे पाएंगे। चौथी बात, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने लक्ष्यों को प्रायोरिटाइज करें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तय करें और उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटेजी भी बनाएं। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको हर दिन मोटिवेटेड रखेंगे और इनसे आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद भी मिलेगी। शिक्षा आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण साधन है। आप अपनी शिक्षा के बल पर सक्षम बने और देश तथा समाज की भलाई के लिए कार्य करें। बस 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, एफिशिएंसी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे अपने स्थान पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं
कराले कोटि कोटि भुजय धृत कर करवाले के बोले माँ तुम्ही आवले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरम वंदे मातरम तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदे तुम्ही मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भाति तुम्हारे प्रतिमा गण मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलामलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय